अभिवादन नागो के का तभी मीडिया के इस पहले सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत करते हुए अटकलों का दौर अब काफी हद तक रुक जाएगा, चूंकि अब पहले चरण के चुनाव का जो अधिक सूचना जारी हुई है उसमें लगभग 2 दिनों के अंदर अंदर अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आपस में तालमेल बैठ गया है, इसमें सीपीएम भी शामिल है। इसके बाद भाजपा अकेले ही चलेगी और कुछ और राजनीतिक दल विशेषकर पीडीपी है, और आशा की जा रही है कि पीडीपी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर जा सकती है, कुछ अपनी बातें सामने रखकर। यानी कि चुनाव दिलचस्प होगा। और जो अब अटकलें कई जगह लगातार चल रही थी, और ये अटकलें होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है तो मीडिया में अपने अपने कयास जो है अनुभव के आधार पर लगाए जा सकते हैं, और आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि हवा में भागते हैं। क्योंकि मीडिया जो भारत का है उसमें एक अच्छी चीज मेरी है, जब आप सूत्र करके बात करते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, बशर्ते कि उसमें देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता को कुछ चोट ना लगे। इसलिए हर मीडिया अपने अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है, और आप सभी सम्मानीय दर्शकों को, पाठकों को बहुत सी चीजें मिल जाती है। और जम्मू में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुछ सोशल मीडिया में वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पहले नेशनल चैनल में लगे रहे हैं, और अब वो उन्होंने अपना अपना या अपने सहयोगी के साथ जो है पोर्टल बनाया है। और यानी कि वर्ल्ड इन इज योर पॉकेट, जब भी आप मोबाइल खोलते हैं, देखते हैं, नोटिफिकेशन आपको आ जाती है, तो अलग अलग जो अनुभवी पत्रकार हैं उनकी बातें आपके सामने आ जाती हैं। हाँ, अभी चूंकि अटकलें हैं, अपने अपने सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक खबरें आ रही हैं। अब जो खबर यही है मेरे पास जो है वो भी सूत्रों से है कि काफी ज्यादा मंथन हो रहा है। कांग्रेस की पहली सूची जो लगभग तैयार हो जाएगी, वो भी आज देर शाम तक या कल तक सामने पब्लिक के आ जाएगी। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और उसका एक बाकायदा एक सिस्टम है, उस सिस्टम का हालांकि हर राजनीतिक दल का सिस्टम होता है, मगर भाजपा का एक अनुशासन की जो पार्टी है, इसमें बहुत से संगठन है, बहुत सी नजरें हैं जो देखती हैं कि पार्टी उनकी सामान्य चले। और उसी के तहत आज जो यहाँ पर पहले चरण का चुनाव साउथ कश्मीर और जम्मू डिवीजन के चिनाब के जिलों में होना है, उसकी सूची जो है यहाँ से प्रदेश प्रधान और जो श्री अशोक कौल है सूची है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, और आला कमान जो चुनाव के संगठन के पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। सूत्र ये भी कहते हैं कि लगभग सूची तैयार है, और पहले ही जहाँ ये सूची लेके जाएंगे वहां पर आला कमान ने भी अपने बहुत से उनके सोर्सेज होते हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने सिस्टम ऐसा बना लिया है। अब देखते हैं कि सूची में कौन भाग्यशाली कहाँ। अभी हालांकि आपने कई कयासों के दौर में कई बातें सुनी होंगी। अब जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम का समझौता हुआ है, और उसके लिए राहुल गांधी यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि हम गठबंधन कर रहे हैं, पर सुनिश्चित हम ये करें कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। ये बहुत अच्छी बात कही है। इन बातों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये भी कहा है किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। और जहां तक और एक ताकतवर पार्टी पीडी की बात है, वो भी पीडीपी लगातार समय समय पर अपोजिशन के साथ चलती रही है। इंडियन अलायंस के साथ क्या उसकी बात हो सकती है, किस आधार पर हो सकती है, पर निश्चित तौर पर इसका लाभ यहाँ जो भी पीडीपी का मिलेगा, भाजपा को खैर राजनीति में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, किसको मिल जाए कह नहीं सकते। फिलहाल पीडीपी अकेले चल रही है, कितनी सीटों पर विजयी होती है उससे पहले कुछ ना कुछ भीतर या बाहर कुछ ऐसे समझौते होंगे। मगर एक बात तय है कि एक नया जो एक धारा मिली है, वो सकारात्मक धारा है, शुद्ध है, जल है, अच्छी है, पानी बह रहा है। चूंकि पानी रुक जाए तो खतरनाक होता है। वो शुद्ध विचारों की
विचारधारा बह रही है। दोनों तरफ से अनुभवी और यंग डायनामिक नेता है। वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस किस तरफ जाती है, मगर अब कयासों का दौर अगर लगाएं तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि अपर हैंड उनका है। जाने माने वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारी और लंबे समय तक जम्मू कश्मीर सूचना विभाग अलग अलग पदों पर कमान करने वाले की जंडियाल का भी आज एक बहुत अच्छा एडिटोरियल एक कॉलम है डेली एक्सेल्सर में। उन्होंने बात पूरा इशारा किया है, पूरे तरीके से भारत का परिदृश्य रखा है, साथ साथ जम्मू कश्मीर के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उनका एक बहुत लंबा अनुभव है, हम उन्हें बहुत ही सम्मान और आदर के साथ देखते हैं। मैंने भी ये कॉलम पढ़ा है और वो कॉलम आप पढ़िएगा, आपको बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी। चाहे बडिंग जर्नलिस्ट है या अनुभवी हैं, उनके लिए ये कॉलम बड़ा लाभप्रद होगा जो डेली एक्सेल्सर में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। हालांकि हमेशा हम केवी जंडियाल सर को बोलते रहे कि अंग्रेजी में आपका कॉलम जाना बहुत अच्छी बात है, काफ़ी समय के बाद लिखा है, मगर हमने तो उन्हें ये करबद्ध प्रार्थना की थी, यानी कि फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट की थी कि इस कॉलम को हिंदी में भी डालिए, क्योंकि हिंदी सबसे बड़ा पूरे प्रदेश देश में बोला जाता है। अंग्रेजी अपनी जगह है और हिंदी की रीच कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ऑफकोर्स है तो अंग्रेजी की भी, मगर ज़्यादा पाठक जो हैं वो है ज़्यादा हिंदी के। मुझे उम्मीद है मैं वो कार्यक्रम देखते होंगे, जो शुभ चिंतक के कार्यक्रम उनके देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हें बताएंगे और मेरा भी प्रयास होगा उनसे मैं बात करूं, उन्हें भी आपके सामने लाऊं और हिंदी में उनसे बात करूं। वो बहुत सा अनुभव जो है, असीम अनुभव के वो मास्टर है, खजाना है उनके पास, वो आप तक पहुंचाऊंगा, कुछ औरों को भी पहुंचाऊंगा। फिलहाल जो क्योंकि मौसम के मुताबिक ही बात होती है, आजकल मौसम ज़्यादा आया राम गया राम का है, इधर से उधर, और स्वाभाविक जो है जिनको टिकट की आशाएं हैं, जिनको वो रुकते हैं, जिनको आशाएं कम हैं, वो दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। लगातार क्रम जारी चल रहा है। ज़्यादा जो दिशाएं, ज़्यादा तेज हवाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रही हैं, बाकी राजनीतिक दलों में भी आ रही हैं, मगर उनकी तरफ ज़्यादा है। अब देखते हैं मतदाता, यानी कि आप योग्य जो मतदाता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या बाद में जो देखेंगे, वो ही फैसला करेंगे ईवीएम में किसके मन। और ये जग जाहिर है कि कल ही आपके सामने हमने शाम को जो सीधा प्रसारण किया था, शेख कयूम के साथ 40 वर्षों का उनका अनुभव है पत्रकारिता में, कश्मीर में जन्मे पले हैं, आपको जम्मू में भी रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सी बातें बताई थी किस तरीके के हालात होंगे, और उन्होंने अपने पूरे मेरे साथ जो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया, उसमें एक बात तय आ गई है कि फिलहाल तो अभी तक संकेत है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के काफ़ी स्ट्रांग है। अब ऊंट किस करवट पर बैठेगा आप पर निर्भर होगा। फिलहाल दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।